कलितश्यामा ललितो कलिता कलितश्यामा ललितो राधा प्रिया रुचिरुद्तारकापालिः राधा राधा प्रियान् विधुर जयति दिव्यस्य प्रेम कलितश्यामा माता जी बहुत डिस्टर्बिंग है। कृष्ण जी कोई है वॉइस क्लियर नहीं आ रही है माता जी, आवाज नहीं आ रही है, बहुत क्लियर डिस्टर्ब नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है। आप एक काम कीजिए, आप सभी म्यूट कर लीजिए और म्यूट रहकर मेरे पीछे दोहराइए। सभी की वॉइस मिक्स हो रही है इसमें। आप सब लोग म्यूट कीजिए और कृष्णा माता जी आप भी म्यूट कीजिए। मैं बोलती हूँ, आप म्यूट करके आप उसको दोहराइए। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्मादि अनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् भक्तिरुत्तमा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम् भक्तिरुच्यते। उच्चतम भक्ति क्या है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधि से विमुक्त जो हो जाता है। और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रिया पूरे उनकी सेवा में लगा देता है, वही भक्ति क्या है, उच्चतम भक्ति है। साधनौघैरनासंगैर् अलभ्यासुचिराद् अपि हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधनाभिधा नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता। तत्र साधना भक्ति ही, साधना भक्ति की व्याख्या है ये श्लोक। आज का चैप्टर इसी श्लोक पर आधारित है। साधना भक्ति यानी क्या है, कृति साध्या भवेत् साध्या, इसको हम बाद में देखेंगे। शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ श्रद्धोऽधिकारी यः स भक्ताव उत्तमो मतः। ये भक्तों की तीन कैटेगरी पड़ती है, तीन स्तर है भक्तों के भी। कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो इनकी व्याख्या है ये। तत्र मध्यमः यः शास्त्रादिष्व अनिपुणः श्रद्धावान सुतु मध्यमः। कि पहले श्लोक में क्या था कि उत्तम भक्त जो है, वरिष्ठ अधिकारी जो उत्तम अधिकारी है, शास्त्र युक्त उच्च निपुणः, शास्त्र में युक्ति करने में यानी प्रचार कार्य में कभी जा रहे हैं और वाद विवाद हो जाता है यानी तर्क वितर्क होते हैं तो उसमें बहुत निपुण होते हैं। शास्त्र में भी जो हमारे गुरु परंपरा वाले जो शास्त्र है उसमें भी बहुत निपुण होते हैं। सर्वथा दृढ़ निश्चय, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं भक्ति करने में, साधना करने में। और अगर तर्क वितर्क भी सामने आए तो अपना जो तर्क है उससे और दूसरों के जो तर्क है उससे विचलित नहीं होते, दृढ़ निश्चय होते हैं। प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी, श्रद्धा भी उनकी प्रौढ़ स्तर पर यानी बहुत ही विकसित श्रद्धा होती है उनकी। यह स भक्ताव उत्तमो मतः, ऐसा भक्त जो है क्या है, उत्तम अधिकारी है। यह शास्त्र आदिष्व अनिपुणः, कि शास्त्र आदि इसमें निपुणता तो इतनी नहीं है लेकिन श्रद्धावान है, कि श्रद्धा उसकी दृढ़ है लेकिन शास्त्र में इतना निपुण नहीं है, वो मध्यम अधिकारी कहलाता है। और कनिष्ठ अधिकारी क्या है, यो भवेत् कोमल श्रद्धा
स कनिष्ठो निगद्यते, कि जिसकी श्रद्धा अभी कोमल स्तर पर है, नया नया भक्ति में आया है, लेकिन श्रद्धा अभी इतनी दृढ़ नहीं हुई है, वो बाहरी चीजों से या फिर बाहरी तर्क वितर्क से वो विचलित हो सकता है। इस प्रकार मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावद् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। हमने ये देखा कल कि मोक्ष लघुता कृत, इसमें देखा कि मोक्ष को भी शुद्ध भक्त जो है मोक्ष को भी तुच्छ मानते हैं। कि भुक्ति और मुक्ति इसकी स्पृहा यानी इसकी इच्छा भी करना किस प्रकार मानते हैं, पिशाचिनी की भांति मानते हैं। सिद्धांततस्तु अभेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम एषा रसस्थितिः। क्लेशग्निषु बधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। ये जो भक्ति के 6 लक्षण है, ये श्लोक याद हो जाएगा तो ये पूरे 6 लक्षण आपको याद हो जाएंगे। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। कि जो ये हमने कल ही देखे क्लेशग्नि में, ये हमने देखा था कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम जो फलोन्मुख होने वाले हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं, विष्णु भक्तिरतात्मनाम। जैसे ही विष्णु की कृष्ण की भक्ति में जब रति लग जाती है आत्मा की, वैसे ही क्या होता है, क्रमेण व प्रलीयेत, ये क्रमानुसार ये सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। All these 4 effects become immediately vanquished for those who surrender unto the Supreme Personality of Godhead Vishnu and become engaged in his devotional service in full Krishna consciousness। तो इस प्रकार अभी हम हमारे नए अध्याय में जाएंगे, साधना भक्ति, जो हमारा दूसरा अध्याय है। तो साधना भक्ति के लिए साधना भक्ति के लिए क्या पात्रता है, और साधना भक्ति का जो साधना भक्ति का लक्षण, और साधना भक्ति में क्या उसका उद्देश्य क्या है साधना भक्ति का, ये सब हम इसमें देखेंगे इस अध्याय में। ये हमने कल ही देखा था कि किस किस स्तर पर दूसरे अध्याय में ये शुरुआत होती है, कि किस किस स्तर पर भक्ति के कौन से स्तर पर कौन से लक्षण दिखते हैं, ये हमने कल देखे थे। तो साधना भक्ति यानी क्या है, कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना भिदा। कृति साध्यात् भवेत् साध्या, कि साधना भक्ति के आगे जो दूसरा स्तर है वो है भाव भक्ति का। अगर भाव भक्ति के स्तर पर जाना है तो साधना भक्ति धीरे धीरे साधना भक्ति करते हुए कि हृदय का शुद्धिकरण हो जाए, और ऐसा क्षेत्र यानी ऐसी हृदय ऐसा बन जाए कि भाव अपने आप वो प्रकट होने लगे। तो इसीलिए साधना भक्ति ये शुरुआत है भाव भक्ति प्रकट होने के लिए। साधना भक्ति वो जो क्षेत्र बनाना चाहिए, उसके लिए साधना भक्ति करना बहुत जरूरी है। फिर ऐसा नहीं कि भाव भक्ति दूसरे कारणों से नहीं प्रकट हो सकती। आगे हम भाव भक्ति जब आएगा, अभी दूसरे अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक हम साधना भक्ति ही सीखेंगे, क्योंकि हम जिस स्तर पर अभी भक्ति में लगे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधना भक्ति ही हम अच्छे से हम उसको सीखे और अच्छे से साधना भक्ति का पालन कर पाए, और फिर आगे के स्तर पर हम धीरे धीरे चले। तो इसीलिए 19वीं अध्याय है हमारे लेवल 3 में भी, और भक्ति शास्त्री तक भी 19वीं अध्याय है। 16वें अध्याय तक हम साधना भक्ति, फिर 17वें अध्याय में भाव भक्ति, और 18वें अध्याय में 18 और 19 अध्याय में हम प्रेमा भक्ति के बारे में, 17 और 18 में भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, और फिर 19वें अध्याय में प्रेमा भक्ति के बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पर वैदिक साधना भक्ति दूसरे अध्याय से लेकर आगे वैदिक साधना भक्ति आएगी। रागानुगा भक्ति का डिटेल वर्णन जो है वो आगे आएगा, तब रागानुगा भक्ति के बारे में हम अच्छे से तब हम उसको पढ़ेंगे। तो कृति साध्या भवेत् साध्या, तो जो साध्य है, साध्य करना है साधना भक्ति से, वो कैसे साध्य करना है, कृति साध्या, कृति होनी चाहिए उसमें। साधना भक्ति यानी क्या, कृति,
इंद्रियों द्वारा कृति होनी चाहिए। इंद्रियों को और मन को पूरी तरह से भगवान भगवान के चिंतन में लगा देना चाहिए, इस प्रकार। तो अधिकारिता कितनी, साधना भक्ति करने के लिए अधिकारिता कैसे स्थापित होती है कि कितना टेस्ट है, यानी साधना भक्ति शुरू करने के लिए रुचि कितनी है उसकी, कि सुनने के लिए, शास्त्र सुनने के लिए, या फिर कोई आप लेक्चर सुन रहे हैं, या फिर मंदिर में जा रहे हैं, तो आपकी रुचि कितनी है। रुचि होने के कारण क्या होता है कि आगे धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है। अगर उसकी रुचि नहीं, उसको अगर पसंद ही नहीं आ रहा है कि इसमें जुड़े, कुछ सुने, तो आगे के स्तर तक उठ जाने के लिए पात्र नहीं बन पाता। लेकिन बीच में अज्ञात सुकृति जो आती है, उसका भी मैं आगे बताऊंगी कैसे अज्ञात सुकृति कार्य करती है। तो रुचि होना बहुत जरूरी है। तो रुचि कैसे बनती है, रुचि कैसे आती है, कि पिछले जन्म में आपकी रुचि थी, पिछले जन्म में कुछ आपने साधना भक्ति की होगी, छूटी होगी, इस कारण आगे इस जन्म में भी आपको वो चांस मिला, और अपने आपके जीवन में ऐसे भक्तों का संग मिला कि वो रुचि फिर से जागृत हो गई। ये साधना भक्ति द्वारा जो जो कृष्ण प्रेम जागृत करना है, जो वो बाहर से टेक्निकली नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि भगवान से संबंध जो है हमारा वो शाश्वत है। कि भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, सनातन है भगवान से संबंध हमारा। तो कृष्ण भावनामृत जो है हमारे अंदर पहले से है, शाश्वत रूप से है। लेकिन उसको क्या करना है, उसको साधना भक्ति द्वारा उसको अभी धीरे धीरे जागृत करना है। तो इस प्रकार, लेकिन रुचि ही नहीं, टेस्ट ही उसको नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे। और किसी को टेस्ट आ रहा है तो पिछले जन्म में कैसे आया, कि ठीक है उसके पिछले जन्म में उसको होगा, तो उसके पिछले जन्म में उसको कैसे आया। तो जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति वो हमारा शाश्वत है। वो आकर्षण जब प्रकट होने लगता है तब वो रुचि जागृत हो जाती है। और इस कारण, और जो अज्ञात सुकृति है उसके बारे में मैं भी बताऊंगी। तो ये आकर्षण है, उसके द्वारा क्या होता है, भक्ति का पालन होता है। और इस जन्म में जो भक्ति का आकर्षण है, फिर उस आकर्षण के कारण वापस उसका पालन होता है, इस प्रकार के। और इसके बीच एक और चीज रहती है, वो क्या है, अहेतु की कृपा रहती है। मतलब ये आकर्षण हो या फिर भक्ति का पालन हो तभी होता होता है, तब जब किसी भक्त के द्वारा अहेतु की कृपा मिलती है। कि हमारे जीवन में भी किसी ना किसी भक्त का हमें संग मिला, किसी ने तो हमें बताया, किसी ने तो हमें ये दिखाया, इसी कारण हम जुड़ पाए। तो ये जो अहेतु की कृपा है, इसी के कारण, ना योग से ना ध्यान से, किसी भी कारण से भक्ति जागृत नहीं हो सकती। भक्ति कैसे जागृत होती है, भक्ति कौन प्रदान करता है, बताइए, भक्ति कैसे जागृत होती है, भक्ति कौन दे सकता है। हरे कृष्णा माता जी। गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, और कृष्ण भावना भावित होकर। जी लेकिन माता जी, वो कहते हैं ना, दोज हु हैव कृष्णा कृष्णा। लेकिन स्टार्टिंग में ही जो नियोफाइट है, यानी अभी कुछ भी नहीं जानता, उसको तो पता नहीं ये कौन है। माता जी वो भक्त की कृपा से होती है, जैसे शिवपाद जी कहते हैं दोज हु हैव कृष्णा कैन गिव कृष्णा। तो Yes. हमको कृष्णा किससे मिला है। भक्ति भक्ति एक भक्ति ही भक्ति प्रदान कर सकता है। गुरु भी भक्ति है। माता जी वैष्णव ठाकुर। माता हरे कृष्णा माता जी। गुरु कृष्ण कृपा पाए जी जी जी, कृष्ण की कृपा होती है, अंदर से परमात्मा जो है वो अंदर से प्रेरणा देते हैं, और बाहर से जो है, बाहर से गुरु प्रकट होते हैं। लेकिन वो तो स्टेज है। आप अगर भक्ति करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी भी आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, तो अंदर से भी और गुरु का भी हमारे जीवन में गुरु भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन पहला स्तर कहाँ से शुरू होता है, कि किसी भक्त का हमारे जीवन में आना, किसी भक्त के द्वारा हमें ये अहेतु की कृपा मिलना। किसी किसी को डायरेक्ट भगवान की भी कृपा मिल जाती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे, तो वाराणसी गए, संकीर्तन करते थे, तो सारे लोग उनके पीछे पीछे सिर्फ संकीर्तन सुनते ही उनके पीछे भागते थे, और महाप्रभु जिसको भी गले लगा ले उसको कृष्ण प्रेम तुरंत प्राप्त हो जाता था। भगवान की है तो कृपा भी तुरंत किसी को मिल सकती है।
या फिर किसी का पुराने जन्म का होता है कि वो भाव के स्तर पर है, लेकिन किसी कारणवश कोई इंद्रिय विषयों की तरफ उसका मन भटक गया हो, या फिर कोई उसके वैष्णव अपराध हो गया हो, या फिर अन्य कोई अपराध हो गया, उसको बीच में छूट गया, लेकिन फिर भी उसको आगे वो आगे के जन्म में उसको मिलता है। जैसे भरत महाराज का हमने देखा, उनसे तो कोई अपराध नहीं हुआ था, लेकिन हिरण के प्रति आसक्ति हो गई और उनका बीच में छूट गया, भाव के स्तर पर थे वो, और बाद में फिर उनको हिरण के शरीर में फिर से याद रहा। लेकिन शुरू के स्तर पर हम तो इतने उच्च स्तर पर है नहीं, तो शुरू के स्तर पर जो साधक है उनके जीवन में भक्ति संजायते भक्ति, किसी भक्त का उदय होता है, किसी भक्त का संग मिलता है, और इसके कारण जो है उसकी रुचि बढ़ जाती है। तो भक्ति क्या है? भक्ति केवल भक्त के द्वारा ही उत्पन्न होती है, ना योग द्वारा, न ज्ञान द्वारा, न कर्म कांड हो, कितने भी दान पुण्य करो, कितने भी आप तपस्या करो, नहीं, भक्ति का कहाँ से मिलती है? भक्त से ही भक्ति मिलती है। तो ये जो अहेतु की कृपा जो है, ये भक्त के हस्तक्षेप के कारण जीवन में आ जाती है। कि भक्त हस्तक्षेप, भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है कि जीवात्माओं को, कि जो भी चाहे वो जीवात्मा कर सकता है, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हस्तक्षेप सिर्फ कौन कर सकता है? एक भक्त है। फिर वो भक्त गुरु के रूप में हो, वैष्णव ठाकुर, आचार्य, गुरु, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, ये सभी उच्च कोटि के भक्ति है। एक भक्ति हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर जो है वो बंधन लगाता है। और ये बंधन जो है, ये बंधन बहुत अच्छा बंधन है कि इस बंधन के कारण हमें स्वतंत्रता मिलेगी। कि भगवान ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन इस स्वतंत्रता के कारण हम क्या है कि एक खुली छुटी हुई पतंग जो है, डोर से नहीं बंधी हुई, वो क्या कहीं भी भटक कर गिर सकती है, फट सकती है, टूट सकती है। लेकिन एक पतंग जिसकी डोर किसी के हाथ में है, वो बहुत अच्छे से वो आकाश में स्थिर रहती है। और इस प्रकार की डोर अगर किसी के हाथ में आ जाए, कि डोर अगर गुरु के हाथ में, वैष्णव के हाथ में, भगवान के हाथ में वो डोर आ जाए, जैसे कल भी मैंने बताया था कि चार्ज अगर भगवान लेते हैं किसी का, तो उसका चार्ज जो है, कर्मों के फल मिलने का चार्ज अगर माया के हाथ में है तो डंडे पड़ेंगे, लेकिन अगर भगवान के हाथ में वो चार्ज आ जाता है, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, चार्ज अगर भगवान के हाथ में आ गया, तो वो पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं के फल कैसे माफ करने हैं या फिर कैसे उस भक्त को देने हैं, वो फिर भगवान देखते हैं। और वो दे भी देते हैं तो उसके पीछे क्या रहता है भगवान का उद्देश्य, कि ये कैसे जल्दी से जल्दी मेरे तरफ आ जाए, इस प्रकार। तो इस प्रकार की भक्त जो है वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो अज्ञात सुकृति जो है, अज्ञात सुकृति किसी को मिल जाती है, कैसे मिल जाती है, इसका छोटा उदाहरण मैं बताऊंगी। कि जैसे देखिए, कोई भक्त जा रहा है, रास्ते पर जा रहा है, और उसने क्या किया, किसी को टाइम पूछ लिया कि क्या टाइम हो गया, वो बोलता है 8:40 हो गए। तो फिर वो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते मंदिर पहुंचता है कि नहीं, अभी 8:40 हो गए, अभी मंदिर बंद हो जाएगा। और जल्दी जल्दी पहुंच गया, उसने दर्शन भी कर लिए, लेकिन किसके कारण उसको, जिसने टाइम बताया, उस व्यक्ति को क्या मिली? अज्ञात सुकृति मिली। कि उस भक्त जो उसके जीवन में आया और उसको उसने थोड़ी भी मदद कर दी, तो उसको अज्ञात सुकृति मिल गई। अज्ञात यानी क्या, कि उसको पता भी नहीं चला, जिसने टाइम बताया उसको पता भी नहीं चला कि उसको सुकृति मिल गई, लेकिन उसको क्या है, वो सुकृति मिल जाती है। और जब अगले बार जब वो किसी भक्ति के क्षेत्र में किसी मंदिर के पास जाएगा और किसी से सुनेगा, तो वो सुकृति जो है, वो सुकृति उसके काम आ जाती है, और फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा, मंदिर में जाएगा, दर्शन करेगा, इस प्रकार। तो भक्ति को क्या कहा जाता है? अहेतुकी अप्रतिहता। कि एक तो अहेतुकी यानी उसके पीछे कोई हेतु नहीं है, और उसके पीछे अप्रतिहता यानी उसके पीछे भौतिक कारण भी नहीं होता। इसीलिए इसीलिए ये जो अज्ञात सुकृति है, ये फलीभूत होती है, इसीलिए ये संभव है। तो हमारे जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खास करके जो ऐसे लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे नजदीकी है, फ्रेंड सर्कल है, कि इनको भी प्रचार करने जाएंगे हम, फिलोसॉफी झाड़ेंगे कि नहीं, ऐसा भगवत गीता में कहा है, तुम ये कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सुनेंगे नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। और
तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए, उनको अज्ञात सुकृति हमें देनी चाहिए। कैसे कि उनको पता भी नहीं चले कि उनको सुकृति मिली है। कैसे, जैसे उनको मंदिर में प्रसाद देना, जैसे उनको मंदिर में गए हैं हम, किसी को बुक्स देना कि वो पुस्तकें पढ़े, कम से कम वो उसको पढ़कर सुने। किसी को क्लास में ज्वाइन कर देना, किसी को यूट्यूब के लेक्चर देना कि कम से कम ये भी सुनो। छोटे छोटे हमारे तो इस्कॉन के रील्स भी आते हैं, किसी को आपने फॉरवर्ड कर दिया, उसने सुना, उसका इच्छा बन गई कि हाँ ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मन को कैसे कंट्रोल करना है। कि जैसे हम उनका स्तर देखें कि हाँ ये थोड़ा भौतिकतावादी है तो इसको माइंड कंट्रोल हो, या फिर उसको या फिर उसको जीवन में स्थिरता हो, या फिर शांति कैसे मिले, ऐसे भी अगर छोटे छोटे हम उनको क्लिप्स भेजे, या फिर छोटे छोटे हम कोट्स भेजे, उसको अज्ञात सुकृति मिल जाती है इस प्रकार। तो यहाँ पर दिया है, अभ्यास का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति सेवाओं में लगाना। तो साधना भक्ति का अर्थ क्या है, मन और इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति सेवाओं में लगाना, यानी प्रैक्टिकली करना है। सिर्फ फिलोसॉफी या फिर सिर्फ चिंतन करते नहीं रहना है, क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी दिखना चाहिए। इसीलिए वैदिक साधना भक्ति के विधि विधान बताए गए हैं, और उन विधि विधानों के अनुसार हम भक्ति की साधना करते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठकर हम माला करते हैं, 16 माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान के श्री विग्रह को हम सजाते हैं, बहुत अच्छा भोग हम पकाकर हम भगवान को भोग लगाते हैं। और टाइम टू टाइम हम भगवान की आरती करना हो, या फिर उनके मंदिर को पर्दा लगाना हो, पर्दा उठाना हो, उनको फूल चढ़ाना हो, सभी कुछ जो हम ऑफर करते हैं, डेली रूटीन जो हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार की एक्टिव आपका कुछ पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए कि जैसे एक जैसे कोई पत्नी किसी पति से प्रेम करती है, तो सिर्फ यही नहीं बोलती बैठेगी कि हाँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ। वो क्या करेगी, पति को जो पसंद है वो सब करेगी, तो इसके कारण उसका प्रेम दिख जाता है। तो पति को जो पसंद है खाने में वो बनाएगी। तो इस प्रकार की भगवान से आपको प्रेम करना है, भगवान से प्रेम जो है वो जागृत करना है, तो भगवान के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी आपको वो व्यावहारिक वो गतिविधियां भी आपको करनी चाहिए, वो दिखानी चाहिए कि क्यों भगवान। तो फिर आप बोलेंगे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से जो भी हम भाव से हम जो भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है। तो भाव कभी आपका जागृत हो जाएगा, कभी नहीं जागृत होगा, कभी एक दिन याद आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे। वैदिक साधना भक्ति हमें क्या करती है कि हमें डेली उस हमारा जो रूटीन बन जाता है, रोज वो कार्य करने से क्या होता है, मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लग जाने के कारण दिन भर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं कि हाँ अभी 7 बज गए हैं, अभी क्या करना है, हमें शाम के 7 बज गए हैं, हमें गौर आरती करनी है। 8:30 बजे हमें फिर भगवान का भोग लगाने का जो भी टाइम है, उस वक्त हमें भोग लगाना है। फिर 8:30 बज गए, हमें शयन आरती करनी है, मंदिर का पर्दा बंद करना है, भगवान को सुलाना है। तो इस प्रकार अभ्यास वहां चेतना का आह्वान करने के लिए है, जो श्वास में पहले से ही है, और इसे शुद्ध करे, विधियों को निर्धारित करे, यानी चेतना का आह्वान करना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अंदर कृष्ण भावनामृत जो है वो अंदर सुप्त रूप में है, क्योंकि हमने माया के साथ संग कर लिया। लेकिन चेतना शुद्ध करना है, चेतो दर्पण मार्जनम भो महादावाग्नि निर्वापनम। जैसे ही हम हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, क्या होता है, हमारी चेतना धुलती है कि साबुन लगा कर रगड़ रगड़ कर ब्रश लगा कर जैसे कपड़े धोते हैं, वैसे चेतना भी हमारी क्या होती है, धुली जाती है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने मात्र से। और इस प्रकार चेतना का आह्वान करने के लिए अभ्यास क्यों करना है, साधना भक्ति क्यों करनी है, चेतना को आह्वान करने के लिए, यानी कृष्ण भावनामृत की जो चेतना है उसको फिर से जागृत करने के लिए विधियों को निर्धारित करे। पागल जीव ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो दुख योनि है, असत अचित निरानंद में लगे हुए विकार के कारण, इसलिए साधना भक्ति में लगे हुए ये इलाज के लिए नुस्खा है। तो बीमार है, रोग ग्रस्त हो गए हैं, रोग कौन सा है, भव रोग लगा हुआ है। इस भव सागर में, इस भौतिक जगत में जो गिरे हैं, माया से जो संग किए हैं तीनों गुणों में,
जो भौतिक इंद्रियों के विषयों के प्रति जो भाग रहे हैं, इंद्रिया हमारी भाग रही है, तो यही हमारा भव रोग है। और इस भव रोग से इलाज क्या है? इलाज के लिए नुस्खा नुस्खा क्या है? साधना भक्ति में लगना है। साधना भक्ति के कारण क्या हो जाएगा? इंद्रिया और मन हमारी भगवान की सेवा में लग जाएगी और भौतिक विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार आचार्य का कर्तव्य कृष्ण पर मन को अनुशासित करने के उपाय खोजना है। तो इसको हम भक्ति रसामृत सिंधु से मैं बताती हूँ। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 20वां, आप पेज नंबर खोल सकते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु जो है प्रभुपाद जी की। वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरण बहुत सुंदर प्रभुपाद जी देते हैं कि एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। यह चलना कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। कि एक शिशु जो है उसको हाथ पकड़कर आप एक उसकी एज हो जाती है 7 8 9 महीने का हो जाता है, थोड़ा खड़े रहना लगता है 9 10 महीने के बाद, तो उसको आप हाथ पकड़कर थोड़ा चलाने लगेंगे तो वो चलने लगेगा। तो ऐसा है कि आपने उसका हाथ पकड़कर चलाना सिखा इसलिए वो सीखा। अगर आप नहीं सिखाते तो वो चलता ही नहीं। नहीं, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है चलना। वैसे ही भगवान की सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भावनामृत जो है वो स्वभावता हमारे अंदर है, लेकिन वो कैसे है? सुप्त है। तो एक गुरु जो है हाथ पकड़कर, कोई भक्त है, गुरु है जो हाथ पकड़कर जो है चलना जैसे शिशु को सिखाता है, वैसे भक्ति करना हमें सिखाता है। इस प्रकार यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः ये चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु ये हर जीव में पाई जाती है। कि आदिवासी लोग जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और उनको भी लगता है हाँ इसके पीछे कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर है। तो वो भी क्या करते हैं कि भले ही भौतिकताग्रस्त चेतना क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कुछ देखकर उनको भी लगता है क्या कि इसके पीछे अद्भुत कोई शक्ति है। इस प्रकार और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। यहाँ पर पेज नंबर 21, आप 21 देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल मंगल आरती की जाए, श्री विग्रह की पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उनके विधि विधानों का पालन किया जाए। ये जो साधना भक्ति के 64 अंग है, रूप गोस्वामी जी विस्तार से बताएंगे। प्रवृत्ति निवृत्ति यानी जो करना है, जो नहीं करना है, विग्रह सेवा करते वक्त, नाम जप करते वक्त, बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में रूप गोस्वामी आगे बताएंगे। साधना वैदिक साधना भक्ति के जो 64 अंग है उसको इस प्रकार। तो इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार साधना भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। उन्मत्त हो गए हैं माया के वशीभूत होने के कारण। उन्मत्त, मत्त, प्रमत्त और उन्मत्त, ये जैसे गुड बेटर बेस्ट हम जैसे बोलते हैं 3 डिग्री, वैसे है ये क्या? मत्त, उन्मत्त और प्रमत्त। तो इस प्रकार की उन्मत्त हो गए हैं कि एक उन्मत्त हाथी जैसे चलता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या कर रहा है क्या नहीं, उसी प्रकार मायाग्रस्त जो हो गए हैं उन्मत्त। तो ये जो मानसिक रोग है ये कैसे जाता है? मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से। उसी प्रकार साधना भक्ति जो है उसके कारण क्या हो जाता है? ये रोग जो है वो दूर हो जाता है। साधना भक्ति यानी क्या कि विधि विधानों के द्वारा भक्ति करना, लेकिन ये कौन देता है? ये गुरु, हमारे गुरु जो है ऐसे विधि विधान देते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आचार्य का कर्तव्य है कि कृष्ण पर मन को अनुशासित करने के लिए उपाय खोजना। कि जैसे ही
हम आचार्यों की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमें वो ऐसे हमें देते हैं कि ऐसे हमें साधन देते हैं कि हमें ऐसे उपाय देते हैं कि हमारा मन जो है, हमारा मन भी अनुशासित हो जाता है, इंद्रिया भी भगवान की सेवा में लग जाती है, इस प्रकार। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। तो साधना भक्ति का सार क्या है? इसी तरह मन को स्थिर करना। क्या? तस्मात्, ये 7.1.31, ये भागवतम का ये श्लोक है, उसका ये लाइन है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, कि कोई ना कोई उपाय करके क्या करना है, मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। मनः कृष्ण निवेशयत, कुछ भी करके मन को कृष्ण में लगा दो। तो गुरु का कार्य है कि शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे कि वो अपना मन जो है कृष्ण पर लगा सके, इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हिप्पी लोग जो थे, शुरू में जब प्रभुपाद जी गए, हिप्पी लोगों में जो प्रचार किया, तो धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ी, श्रद्धा बढ़ी, वो प्रभुपाद जी के आंदोलन में सहभागी हुए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जिसको जो पात्रता थी कि भौतिक पात्रता भी हो, कि कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो, कोई अच्छा ट्रांसलेशन कर रहा हो, या फिर कोई अच्छा पेंटिंग कर रहा हो, प्रभुपाद जी ने क्या किया कि प्रभुपाद जी ने हर किसी की जो गुण थे वो देखकर उसको भगवान की कृष्ण की सेवा में उसको लगा दिया। कोई पेंटिंग अच्छा बना रहा है तो उनको भगवान की पेंटिंग करने के लिए बोला, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो उनको नगर संकीर्तन के लिए भेजा, इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे उनको साधन दिए कि वो क्या करे, मन को, इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सके। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, इस प्रकार। तो ऐसे इसे कहते हैं क्या, कि गुरु क्या करते हैं, ऐसे साधन ढूंढते हैं कि शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही क्या है, यही साधन भक्ति की शुरुआत है कि आदो गुरु गुरु पादाश्रया सद्धर्म पृच्छा विश्रम्भेण गुरु सेवा। यहाँ से साधन भक्ति शुरू होती है कि हमें भी हमारे जीवन में ऐसा हमें करना चाहिए, अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए कि कैसे भी सभी कार्य करते समय हम कृष्ण में कैसे हम हमारा मन लगाए, कि हमें भी साधन दिए हैं, हमारे गुरु ने साधन दिए हैं, भक्ति में आए हैं, तो कैसे भी करके हर चीज करते वक्त कैसे हमारे मन को हम कृष्ण में लगाए। कि कुकिंग कर रहे हैं हम, तो कैसे कुकिंग करते समय आप भोग बना रहे हो, ब्रह्म संहिता आपने लगा दी, आप वो सुन रहे हैं, तो वो सुनते सुनते आपकी कुकिंग भी हो गई। आप बस में जा रहे हैं और आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे हैं बस में बैठे बैठे। तो इस प्रकार की हमें भी ऐसे साधन ढूंढने चाहिए कि हर वक्त क्या होना चाहिए, मन जो है हमारा कृष्ण में लगा रहे और इंद्रियों से भी भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो इस प्रकार, तो यही साधना भक्ति का सार है क्या, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवासयेत्। तो इस प्रकार यह सभी वर्णों और आश्रमों पर लागू होता है। कि वर्ण और आश्रम जो है, आज मैंने ग्रुप में श्लोक भेजा है, आपने पढ़ा होगा कि, वो मैं श्लोक शेयर करती हूँ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्वावभद्रम् अबुधमुष्य किम् को वार्ताप्तो भजताम स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग दिया हो, वो कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में गिर सकता है, फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। कि भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए कि भौतिक कार्यों को उसने त्याग दिया, लेकिन अभी ऐसे वो स्थिर स्थिर नहीं हुआ है भक्ति में, अभी अनिष्ट स्तर पर है और बीच में कुछ कारणवश उसका पतन हो जाता है, असफल हो जाता है, तो भी उसके लिए कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान की शरणागत हो गया तो भगवान क्या बोलते हैं
न मे भक्त प्रणश्यति, ये मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। कि बीच में वो गिर भी जाता है कि साधु रेव समंतव्य, भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग कर कम से कम उसने क्या किया है, भगवान के शरणागत वो हो गया है। लेकिन दूसरी ओर क्या है कि यत्र क्वाव भद्रम अभूदमुष्य किम गोवार्थाप्तो भजताम स्वधर्मता, कि एक गैर भक्त है यानी भक्ति में नहीं है और अपने व्यावसायिक कर्तव्य बहुत अच्छे से कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना है, वर्णाश्रम के अनुसार सभी कार्य कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो उससे कुछ भी हासिल होने नहीं वाला है। हाँ, उसका ठीक है, उस कोई पुण्य कमा लेगा, उच्च लोक में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम का पालन फिर कुछ फायदा ही नहीं उसका, नहीं। ठीक है, उसको उच्च लोकों में प्राप्ति मिल जाएगी, लेकिन वो भी क्या है, वो भी एक ये भौतिक जगत में ही उसका आना जाना रहेगा। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भगवान की भक्ति में लग जाना, भगवान को भगवान के शरणागत हो जाना। वर्णाश्रम का पालन करते करते धीरे 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 शुद्धिकरण हो जाता है, तो भगवान विष्णु की सेवा करना, उनके शरणागत हो जाना, यही लक्ष्य वर्णाश्रम का होना चाहिए। इस प्रकार अगर नहीं ये हो रहा है तो वर्णाश्रम का पालन करना भी वो क्या है, वो निरर्थक हो जाएगा भक्ति के परिप्रेक्ष्य में। फिर साधना भक्ति के दो प्रकार आते हैं, एक है वैदिक साधना भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति का तो इस अध्याय में ज्यादा वर्णन नहीं हुआ है, वैदिक साधना भक्ति का दिया है कि विधि विधानों के अनुसार भक्ति, जो इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे हम क्या करते शुरू शुरू में, हम भी उसी स्तर पर है अभी भी, कि हमें बताया गया है कि ये करना है, सुबह उठना है, 16 माला करनी है, इस प्रकार भगवान की पूजा करनी है, ये सब करना है। अभी हमारी उसमें एक रुचि जो है या फिर एक अनुराग जो है, वो अनुराग अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि शास्त्रों में दिया गया है, शास्त्रों से हम पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं हम, हाँ यहाँ दिया है, यहाँ ऐसे दिया है, रूपाद जी ने ऐसे बताया है, हमें हमारे गुरु बताते हैं। हाँ, अभी आप क्या करो, लेवल 1 ज्वाइन की है, 1 माला करो, लेवल 2 में आ गए, अभी आप 4 माला शुरू करो, लेवल 3 में 8 माला शुरू करो, भक्ति शास्त्री में जाना है 16 माला शुरू करो, चाय कॉफी जो है वो बंद करो, 4 नियमों का पालन करो। ये बताया गया है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये क्या है, ये वैदिक साधना भक्ति है, हमें विधि विधान बताए गए, शास्त्र के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार हम कर रहे हैं, उसमें अभी कोई अनुराग या फिर कोई आकर्षण अभी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि यही विधि विधानों के अनुसार पालन करने से धीरे धीरे क्या होगा, अनुराग जागृत हो जाएगा। तो इसी को रागानुगा भक्ति कहता है कि एक राग उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि आप डेली कर रहे हो, रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, एक दिन आपकी माला मिस हो जाएगी, आपको लगेगा नहीं आज तो मैंने माला की नहीं, तो पूरा दिन आपको लगेगा पूरा दिन बेकार गया। या फिर विग्रह सेवा आप कर रहे हो, भगवान को भोग नहीं लगा, या फिर भगवान को आपने दंडवत नहीं किया, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये मेरे बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया। तो इस प्रकार जब ये स्पॉन्टेनियसली यानी जब ये अपने आप ये होने लगेगा, तो ये जो राग उत्पन्न होगा उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। कि रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है, पेज नंबर 21 यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। कि सहज प्रेम जागृत हो जाता है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति आकर्षण महसूस होने लगता है और इस कारण वो अपने आप करने लगता है। फिर अपने आप उसको लगेगा कि नहीं मुझे ये करना है, उसमें आनंद आने लगता है उसको कि विग्रह सेवा करनी है, भगवान को अभिषेक करना है, आरती करनी है, माला करनी है। इसमें अपने आप जो है, फिर भक्तों का प्रश्न रहता है कि माला करते समय हमारा मन नहीं लगता, क्या करें, फिर भी करते रहना है। क्यों? क्योंकि यही करते 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 धीरे धीरे अपने आप जो है ये राग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जो हमारे
जो प्रभुपाद जी बताए हैं, जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है या फिर जो भी हमें बताया है वो करना कितना जरूरी है, ये इस अध्याय से हमें समझ में आता है कि वैदिक साधना भक्ति जो दी है वो कितना जरूरी है करना। कि कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो मन में दिन भर में सोचता रहता हूँ भगवान के बारे में, भगवान को देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो इससे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। लेकिन वैदिक साधना भक्ति जो है, धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता है, इंद्रियों का, मन का शुद्धिकरण होता है। जब राग अपने आप जब जागृत हो जाता है, अनुरक्ति हो जाती है ये भगवान की सेवा करने के लिए, तो अपने आप धीरे धीरे जो है वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, और फिर आगे भाव प्रकट होने के लिए, तो ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वैदिक साधना भक्ति धीरे धीरे हम स्टेज वाइज आगे जाए। लेकिन किसी किसी के पिछले जन्म के भी ऐसे साधना रहती है इनकी कि तुरंत उनको भाव भक्ति मिल सकती है, तुरंत उनको भाव प्रकट हो जा सकता है, तुरंत वो भाव भक्ति में लग सकते हैं वैदिक साधना भक्ति किए बिना ही। लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है, ये बहुत हमें हमारे दिमाग में बिठाना है कि हम उस स्तर पर नहीं है। कि जैसे भरत महाराज है कि उनको दूसरा चांस मिल गया और उनको वो याद आ गया कि हम उस स्टेज पर नहीं है अभी। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वैदिक साधना भक्ति से आगे आगे बढ़े। तो इस प्रकार जब उनमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजना बनाता है। यद्यपि यह साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। कि स्वतः स्फूर्ति मिलती है कुछ भी भगवान के लिए करने के लिए, जो है स्वतः स्फूर्ति मिलती है। लेकिन वैदिक साधना भक्ति में क्या होता है कि कोई बता रहा है, गुरु बता रहे हैं, शास्त्र से पता चल रहा है, इसलिए वो हम कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे वही करते करते अनुराग अनुरक्ति जब उत्पन्न होती है तो वो स्वतः स्फूर्त होने लगती है। स्वतः स्फूर्त यानी अपने आप हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपने आप आपको याद आएगा कि नहीं, बाहर गए हो आप, मार्केट में गए हो, आपको लगेगा नहीं भगवान के लिए मुझे ये लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगेगा, ये जो मार्केट में नया फ्रूट आया है ये क्यों ना मैं भगवान के लिए मैं ऑफर करूं, ये मैं ले लूं। तो इस प्रकार, और जैसे वैदिक साधना भक्ति में भोग लगाना है तो अब क्या करेंगे आप, हाँ ठीक है, जो कुछ बना है वो भगवान को भोग लगा दो। लेकिन वही रागानुगा भक्ति में क्या होगा कि भगवान को क्या पसंद है वो सोचते हुए घर में वो अन्न बनेगा आपके, वो भगवान बनेंगे कि नहीं भगवान को ये पसंद है, आज भगवान के लिए ये बनेगा, ये भोग अभी सभी को ये प्रसाद रूप में मिलेगा। तो ये स्वयं स्फूर्त जब हो जाता है। और रागानुगा भक्ति का और भी विस्तार है, आगे हम देखेंगे। रागात्मिका भक्ति जो है, जो ब्रजवासी है उनकी जो रागात्मिका भक्ति है, उनको उनकी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। और उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए जो भक्ति की जाती है उसको रागानुगा कहा जाता है। उसको हम आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ तो इतना ही हम देखेंगे कि रागानुगा भक्ति जो है प्रेममयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। तो रूप गोस्वामी वैदिक भक्ति की परिभाषा देते हैं कि जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या अरे कोई, यार लाइट बड़ी देर के लिए जाएगी। हरे कृष्णा, कि भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनिच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है। अभी इच्छा तो नहीं है लेकिन सिर्फ पालन हो रहा है, तो इसे वैदिक भक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार तो ये असाइनमेंट है, लेकिन असाइनमेंट तो अभी करने नहीं है क्योंकि असाइनमेंट आपको एमसीक्यू टाइप मिले हैं। तो ये शुद्ध भक्ति के सेवा के लक्षण क्या है, साधना भक्ति के 2 प्रकारों की सूची और हिंदू और संस्कृत दोनों में लिखी है। ठीक है, ये कोई जरूरत नहीं है ये करने की। तो ये दूसरा अध्याय यहीं पर हमारा समाप्त होता है। और आप इसको, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, भागवतम से बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, उसको जरूर पढ़िए। वर्णाश्रम का भी दिया है प्रभुपाद जी ने कि वर्णाश्रम का पालन क्यों होना चाहिए,
और अगर सही उद्देश्य से वर्णाश्रम का पालन नहीं होता तो वो तो वो करने से भी कोई फायदा नहीं है, यानी आध्यात्मिक कोई फल उससे प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार कि यहाँ पर 25th पेज पर दिया है प्रभुपाद जी ने कि वर्ण और आश्रमों की योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, भगवान परम भोक्ता है, अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सभी जो चारों वर्णन, चार आश्रम जो है, उसका सभी का उद्देश्य क्या है कि भगवान को तुष्ट करना है। उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा ये है कि ऐसे कर्म भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। ऐसे कर्म से कोई भी कर्म अगर हो रहा है तो उससे भगवान संतुष्ट हुए हैं या नहीं हुए, तो ये खुद खुद को इसकी पूर्णता की परीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। तो इस प्रकार और भी वर्णाश्रम का यहाँ पर विस्तार से दिया है, आप भक्ति वृक्षा में इसको पढ़ लीजिए। और एक बहुत सुंदर एक अंतिम जो हम देखेंगे, जो अंतिम पैराग्राफ है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि क्षत्रियों को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है। बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि महाराज परीक्षित क्या कर रहे थे कि जंगल से वो जा रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि एक काला व्यक्ति क्या कर रहा है, गाय का वध कर रहा है, गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। तो जो ही उन्होंने देखा और अपनी तलवार निकाली और उसको पूछा कि कौन हो तुम, गाय को मार रहे हो। तो उस काले पुरुष जो था उसने अपना नाम क्या बताया, कली बताया कि वो कौन था, कली था। कि क्षत्रिय जो है उसका कर्तव्य है कि संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। तो अर्जुन को भी भगवत गीता में अर्जुन को भी भगवान बताते हैं कि उठो युद्ध करो, बार बार भगवान ये आदेश देते हैं कि उठो उठो और युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। पहले तो कर्मकांड का भी भगवान पहले शुरू शुरू में बताते हैं कि तुम जो अगर इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर तुम जीतते हो तो इस पूरा ये जो राज्य है उसका पूरा तुम भोग कर सकोगे, या फिर अगर मर भी जाते हो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बाद में भगवान बताते हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो। बाद में भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और फिर सब सुनने के बाद अर्जुन बोलते करिष्ये वचनं तव। और जो बोलते हैं कि पाप पूर्ण प्रतिक्रिया होगी, अर्जुन बोलते हैं तो इसका पाप का चार्ज जो है, पाप के फल देने का चार्ज किसके हाथ में आ गया, भगवान के हाथ में। अर्जुन को इतना युद्ध क्षेत्र में इतने लोगों को मारा अर्जुन ने, भीष्म पितामह हो या फिर द्रोणाचार्य हो, अपने पितामह हो या फिर गुरु हो, गुरु ब्राह्मण की हत्या भी हुई, लेकिन उसका पाप अर्जुन को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज किसके हाथ में आ गया, भगवान के हाथ में। तो इस प्रकार की कोई भी आप वर्ण आश्रम, किस भी वर्ण आश्रम में हो, अभी तो वर्ण आश्रम सिस्टम तो बची नहीं, जिसको जो मन में आया वही कर रहा है, ना अपने गुणों को देख रहा है, ना किसी बस ऐसे कमाने के पीछे। धर्म अर्थ का मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ पहले माने जाते थे कि धर्म के कार्य करने हैं और धर्म के कार्य करते हुए अर्थार्जन करना है, कि जो भौतिक इच्छा है, काम यानी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति करना, और अंतिम जो है धार्मिक धर्म के कार्य करते हुए अर्थार्जन करके जो शरीर पालन हेतु जो भौतिक इच्छा है वो तृप्त करके बाद में क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। लेकिन अभी क्या हो गया कि अर्थार्जन ही धर्म बन गया, कि धर्म की तो कोई व्याख्या ही नहीं बची है। धर्म क्या है कि सिर्फ पैसे कमाना ही धर्म हो गया है। धर्म की सही व्याख्या क्या है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अतोक्षजे। जो अधोक्षज भगवान है उनकी भक्ति करना, यही
परोधर्म है एक जीवात्मा का। लेकिन अभी धर्म की जगह किसने ली है कि पैसे कमाना, अर्थार्जन, पैसे कमाना ही धर्म बन गया है। चार पुरुषार्थों को तो कोई बचा ही नहीं, और ना ही वर्णाश्रम सिस्टम बची है। तो इस प्रकार, लेकिन फिर भी जो भी कर्म करे, कि साधना भक्ति का सार हमने देखा क्या, कि मन को क्या करना है, कृष्ण निवेशित, कि भगवान कृष्ण में सदा मन लगा रहे, और इंद्रिया भी कैसे भगवान की सेवा में लगी रहे। तो यही वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, इसका यही सार है। तो यही पर हम हमारा अध्याय यही पर समाप्त करेंगे, और अगले थर्सडे हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलेंगे हम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नमचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम